हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मई 2024 के मंथली करंट अफेयर देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला डेज और थीम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इंटरनेशनल लेबर डे को 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। इंटरनेशनल लेबर डे की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो 1886 में इसकी हिस्ट्री देखने को मिलती है, जब एक गारमेंट वर्कर्स के द्वारा एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की गई इन शिकागो यूएस, जिसमें डिमांड की गई कि 8 आवर्स अ डे का वर्क अलाउ किया जाए। क्योंकि पहले होता था ना कि टाइम लिमिट नहीं होती थी काम करने की, बहुत लंबे समय तक 14-14 घंटे तक काम करवाया जाता था। तो पहली बार एक स्ट्राइक की गई जिसमें ये डिमांड की गई कि 8 घंटे का वर्क डे किया जाए, और ये स्ट्राइक सक्सेसफुल भी रही। यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में 8 आवर वर्क डे कर दिया गया था। व्हेन इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को। थीम रखी गई है, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। प्रेस फ्रीडम का रोल क्या है इन डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एम्पलीफाइंग मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस। इन सभी चीज़ों को लेकर इसके इम्पॉर्टेंस को देखते हुए ये दिन मनाया जाता है। नेशनल प्रेस डे होता है हमारे यहाँ पर 16 नवंबर को, और 2023 में थीम इसकी थी, मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हेन इज़ वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व्ड। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 2 मई को। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको सेलिब्रेट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। एम है इस दिन को मनाने का, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्यूना फिश। टूना मछली जो होती है ये ओमेगा 3, विटामिन B12 और प्रोटीन्स में रिच होती है, जिसकी वजह से ये हाईली न्यूट्रिशियस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज कोल माइनर्स डे ऑब्जर्व्ड। इसको ऑब्जर्व करते हैं 4 मई को। कोल माइनर्स डे स्टार्टेड इन 1952 व्हेन द माइंस एक्ट वाज पास्ड। इस माइंस एक्ट के ज़रिए जो कोल माइनर्स होते हैं उनके लिए मेडिकल केयर, सेफ्टी रूल्स और रेस्क्यू प्लेसेस, इन सभी का इंतज़ाम किया गया। लेटर इन 1974 द कोल माइंस एक्ट वाज मेड टू सेव कोल एंड कीप माइनर्स सेफ। पहली कोल माइन भारत में ओपन की गई थी 1774 में बाय जॉन समर एंड सिटोनियस ग्रांट हिटले। रानीगंज कोल्डफील्ड इसका नाम है, और दामोदर नदी के पास इसको ओपन किया गया था, जो भारत की पहली कोल माइन थी। और कोल माइनर्स डे होता है 4 मई को। व्हेन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड। इसे 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली। थीम इसकी है, स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। 1996 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाय द देन IAAF प्रेसिडेंट प्राइमो नेबियोलो टू प्रमोट एथलेटिक्स एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन अमंग यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसको 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। थीम है, आई गिव माई जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवॉर्ड। पहली बार रेड क्रॉस डे 1948 में सेलिब्रेट किया गया था। एम है इसे मनाने का, टू ऑनर द इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम वेरियस नेचुरल कैलामिटीज़, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अदर क्राइसिस। ऑन विच डे इज़ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रेजिंग डे ऑब्जर्व्ड। BRO का रेजिंग डे 7 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 2024 में 65th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई ब्रो की। 7 मई 1960 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करता है। अभी इसके ब्रो के हेड कौन है, ये लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, और ब्रो की टैगलाइन है, इन द साइलेंस ऑफ अवर ग्रेट माउंटेन्स वर्क स्पीक्स। When is World Thalassemia Day celebrated in the year 2024? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे को 8 मई को ऑब्जर्व किया गया। पहली बार 1994 में इसे थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम इस बार की है, एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड। इसे 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है इस बार की, अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। 12 मई को ही क्यों मनाते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन। इनका जन्म 12 मई 1820 में इटली में हुआ था, और लेडी विद द लैम्प के नाम से इन्हें जाना जाता है। मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है ये। पहली बार 1974 में ऑब्जर्व किया गया था ये दिन। विच डेट हैज़ बिन प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। UN के द्वारा 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाने के लिए परमिशन दे दी गई है। लीबिया के UN एम्बेसडर जो हैं ताहिर अल सोनी, इनके द्वारा ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था UN में कि वर्ल्ड फुटबॉल डे को सेलिब्रेट किया जाए 25 मई को, जिसको UN ने प्रोक्लेम कर दिया है। फुटबॉल की बात हुई है तो फीफा की बात कर लेते हैं। 21 मई 1904 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। पेरिस में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में, और प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो।
व्हेन इज़ नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको हर साल 16 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट डेंगू, अ मॉस्किटो बोर्न वाइटल इन्फेक्शन। थीम इस बार की है डेंगू प्रिवेंशन, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसे 15 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है फोकसेस ऑन फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। ऑब्जेक्टिव है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फैमिलीज एंड द रोल फैमिलीज कैन प्ले इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। पहली बार 1994 में ये दिन मनाया गया था। व्हेन इज़ वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व करते हैं 18 मई को। अप्रॉक्सीमेटली 38.4 मिलियन पीपल ग्लोबली हैव HIV विद 2/3 इन द WHO अफ्रीकन रीजन। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 7 में से एक व्यक्ति HIV से इन्फेक्टेड है। पहली बार 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में 1998 में मनाया गया था। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और रेट्रोवायरस अटैक्स द इम्यून सिस्टम लीडिंग टू एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या जिसे एड्स कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब इम्यून सिस्टम जो व्यक्ति का होता है वो सीवियरली डैमेज हो जाता है। व्हेन इज़ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व्ड? इसको ऑब्जर्व करते हैं 20 मई को। थीम है इसकी होप अवे फ्रॉम होम। एम है इस दिन को मनाने का टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय रिफ्यूजीज हु आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, परसिक्यूशन, वायलेंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स। व्हेन इज़ नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। 1991 में 21 मई के दिन ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड इन अ सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट। तो उसी को याद करते हुए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। 1984 से 89 तक राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। थीम इस बार की है बी पार्ट ऑफ द प्लान। पहली बार 22 मई 2001 में इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। एम है टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल वेल्थ एंड रेजिंग अवेयरनेस अमंग पॉलिसी मेकर्स। व्हेन इज़ वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? इसको एनुअली 23 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टर्टल्स एंड टर्टॉइज। इस दिन को अमेरिकन टर्टॉइज रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। किस दिन? 23 मई को। व्हेन इज़ वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? इसको 25 मई को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है थायराइड डिजीजेज आर NCDs। NCDs मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। 25 मई को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 25 मई के दिन ही 1965 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन का गठन हुआ था और ये ऑर्गेनाइजेशन वाज द फर्स्ट one to recognize World Thyroid Day. Recently, United Nations General Assembly has proclaimed which day as International Day of the मारखोर। मारखोर एनिमल है और पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। इसके लिए इंटरनेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए 24 मई का दिन डिसाइड किया गया है। UN जनरल असेंबली के द्वारा इसे प्रोक्लेम कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव है टू प्रिजर्व द मारखोर एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट। पहली बार इसी साल 2024 में ये दिन मनाया गया। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व करते हैं 29 मई को। थीम है सेलिब्रेट्स ह्यूमन एडवेंचर एंड द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज। एम है इस दिन को मनाने का टू इंस्पायर पीपल टू परस्यू देयर ड्रीम्स, रेज एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ऑनर द ब्रेवरी एंड एंड्योरेंस ऑफ क्लाइंबर्स एंड सेलिब्रेट ह्यूमन एडवेंचर एंड द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हंगर डे 2024? इसकी थीम है थ्राइविंग मदर्स। 28 मई को मनाते हैं वर्ल्ड हंगर डे। थीम है थ्राइविंग मदर्स, थ्राइविंग वर्ल्ड। एम है इस दिन को मनाने का टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द स्ट्रगल्स फेस्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर न्यूट्रिशन। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द चौधरी चरण सिंह डेथ एनिवर्सरी? चौधरी चरण सिंह की डेथ एनिवर्सरी 29 मई को होती है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ही इज़ द फर्स्ट लीडर आउटसाइड द इंडियन नेशनल कांग्रेस who formed government in the northern India and became 5th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। शुरुआत में कांग्रेस के मेंबर थे, बाद में इन्होंने लोकदल पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बना ली अपनी। भारत रत्न इन्हें 2024 में मिला है और बर्थ एनिवर्सरी इनकी होती है 23 दिसंबर को, जिस दिन नेशनल फार्मर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इज़ द थीम फॉर द 2024 इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स? इसकी थीम है फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर को 29 मई को मनाया जाता है। पहली बार 1948 में इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। थीम है फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। व्हेन इज़ हिंदी जर्नलिज्म डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? इसको 30 मई को हर साल सेलिब्रेट करते हैं।
to honor the contribution of Hindi journalism and the journalist. Udant Martand was the first Hindi newspaper to be published in India. 30 मई 1826 में इसे कलकत्ता में पब्लिश किया गया था। और यहाँ हमारे डेज और थीम्स खत्म होते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट होती है जिसमें स्टेट्स के करंट अफेयर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द सर्वे ऑफ नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है और यहीं पर इनके सर्वे को शुरू किया गया है। पर्पस है इस सर्वे का टू बेटर अंडरस्टैंड एंड कंजर्व दिस इंडेंजर्ड स्पीशीज। द सर्वे इज बीइंग कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद ऑर्गेनाइजेशंस सच एज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नीलगिरी ताहर को नीलगिरी साकिन या साकिन के नाम से भी जानते हैं लोकल लैंग्वेज में। IUCN के अकॉर्डिंग ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन। इसको उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड टूरिज्म पार्टनर्ड विद स्टारस्केप्स फॉर नक्षत्र सभा, इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव। एम है टू अट्रैक्ट एस्ट्रोनॉमी enthusiasts, adventurers and travelers to marvel at the cosmos. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज द स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव लॉन्च्ड रिसेंटली। तो इसे मणिपुर में शुरू किया गया है स्कूल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव को। मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके ने इनॉग्रेट किया है इसको। एम है इस इनिशिएटिव का टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन लिविंग इन द कैंप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ इशूड एन अलर्ट रिगार्डिंग वेस्ट नाइल फीवर। ये केरला है जिसने इशू किया है अलर्ट वेस्ट नाइल फीवर को लेकर। 6 केसेस केरला में रिपोर्ट किए गए थे वेस्ट नाइल फीवर के, कोझिकोड, थ्रिसूर और मलप्पुरम में। और एक 79 ईयर ओल्ड मैन, इनकी डेथ भी हो गई थी इसकी वजह से। ये जो डिजीज़ है मॉस्किटो बाइट की वजह से होती है और 10 में से 6 केसेस ऐसे होते हैं वेस्ट नाइल फीवर के जो कोई भी सिम्टम्स शो नहीं करते हैं। वेयर विल छत्तीसगढ़ फर्स्ट 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी इंस्टॉल। इसको भिलाई में इंस्टॉल किया जाएगा। 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, छत्तीसगढ़ का पहला है। एम है इसका टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस एंड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांवर लेक एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये बिहार में लोकेटेड है एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कांवर लेक। और अभी न्यूज़ में इसलिए आई थी क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स पहले यहाँ पर बहुत आते थे जिनमें अभी ग्रेजुअली कमी देखने को मिल रही है पोल्यूशन, सिल्टेशन और एनक्रोचमेंट के कारण। तो इसलिए न्यूज़ में आई थी, याद रखिएगा। कांवर लेक रामसर साइट भी है, ये बिहार में है। विच स्टेट विल लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इसे सिक्किम के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव है टू मॉडर्नाइज द ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इसके ज़रिए डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएंगे और वायलेशंस जो हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है ऑटोमेटिकली। विच स्टेट हैज़ मैंडेटेड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया है कर्नाटका ने। ऐसी जॉब्स जहां पर 20 एम्प्लॉयज़ या उससे ज़्यादा हैं और 45 दिनों से ज़्यादा के लिए कॉन्ट्रैक्ट है वो, उन्हें 33% रिजर्वेशन वहाँ पर महिलाओं को मिलेगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड गुटखा एंड पान मसाला फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए गुटखा और पान मसाला को तेलंगाना सरकार के द्वारा बैन किया गया है ताकि आदत लोगों की छुड़वाई जा सके। ऐसे सभी प्रोडक्ट्स जिनमें टबैको या फिर निकोटीन मौजूद है 1 साल के लिए उन पर बैन लगाया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। विच स्टेट गवर्नमेंट कंपनी हैज़ एडेड द मैक्सिमम ट्रांसमिशन लाइन्स इन 2023-24। यह है उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट कंपनी। अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स रिलीज्ड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, यूपी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट फॉर एडिंग ट्रांसमिशन लाइन्स। गुजरात इसमें 2nd नंबर पर है और तमिलनाडु 3rd नंबर पर है। अब आते हैं नेशनल करंट अफेयर पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ अग्रीड टू ट्रेन द सिविल सर्विस पर्सनल ऑफ विच कंट्री फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इंडिया ने बांग्लादेश के सिविल सर्विस पर्सनल को ट्रेन करने के लिए अग्री किया है। 5 साल के लिए भारत बांग्लादेश के पर्सनल्स को ट्रेन करेगा, जिसके तहत इस एग्रीमेंट के तहत 1500 बांग्लादेशी ऑफिसर्स ट्रेन किए जाएंगे भारत के द्वारा 2025 से 2030 तक। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज चोजन एज द सेकेंड साइट फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। चीता के री इंट्रोडक्शन के लिए भारत में अभी तक कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में उसको चुना गया था। अब दूसरी साइट जो चूज़ की गई है यह है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी एमपी में ही है। प्रोजेक्ट चीता को शुरू किया गया था सितंबर 2022 में।
India has invited election management bodies of how many countries under the International Election Visitors Program? तो इस प्रोग्राम के तहत इंडिया के द्वारा 23 कंट्रीज़ के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ को इनवाइट किया गया है। जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसे ही 23 कंट्रीज़ के जो इलेक्शन बॉडीज़ हैं उनको भारत ने इस प्रोग्राम के तहत इनवाइट किया है। ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का टू फेमिलियराइज फॉरेन मैनेजमेंट बॉडीज़ विद इंडियन इलेक्शन प्रोसेस। Which of the following factors contributed to the widespread coral bleaching in the Lakshadweep Sea as recorded by researchers? मरीन हीट वेव्स के कारण क्या हो रहा है कि कोरल ब्लीचिंग जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में लक्षद्वीप सी में देखने को मिल रही है। ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची में जो है यहाँ की रिसर्चर्स के द्वारा ये चीज़ बताई गई रिसेंटली। लक्षद्वीप इज अ ट्रॉपिकल आर्कीपेलागो ऑफ 36 atolls एंड कोरल रीफ्स इन द लक्षद्वीप सी। कैपिटल है यहाँ की कवरत्ती और लार्जेस्ट सिटी है एंड्रॉट। द शिंकुला पास विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? शिंकुला पास हिमाचल प्रदेश में है। BRO के द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया गया है। ये कंस्ट्रक्ट की जा रही है फॉर ट्रैफिक मूवमेंट। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द लीमू पदम दारचा रोड लिंक। 16,580 फीट के एल्टीट्यूड पर ये लोकेटेड है बिटवीन द लाहौल वैली ऑफ हिमाचल एंड जांस्कर वैली ऑफ लद्दाख। इंडिया विल फॉर्मली डेवलप अ न्यू रिसर्च स्टेशन इन विच कॉन्टिनेंट? तो इंडिया अंटार्कटिका में अपना नया रिसर्च स्टेशन डेवलप करने जा रहा है जिसका नाम है मैत्री 2। फिलहाल देखें तो इंडिया 2 रिसर्च स्टेशन अपने अंटार्कटिका में रन कर रहा है। एक है मैत्री, 1989 से इसको रन किया जा रहा है, और भारती 2012 में इसे डेवलप किया गया था। अभी तीसरा होगा मैत्री 2। और इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में था दक्षिण गंगोत्री, जिसे 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये आइस में सबमर्ज हो गया है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर द नमो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट विद विच कंपनी? ये कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्ट्री जो है इसने इस कंपनी के साथ में मिलकर नमो ड्रोन दीदी नाम के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसको नोएडा और हैदराबाद से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जाएगा, और रूरल महिलाएं जो होती हैं उनको ड्रोन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इसके तहत। हाउ मेनी पीपल हैव बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? तो इस एक्ट के तहत 14 लोगों को सिटीजनशिप भारत की ग्रांट की गई है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत मेंबर्स ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हों till December 31st, 2014 and facing religious persecution, there will not be treated as illegal immigrants but given the Indian citizenship. Recently, the Sela Tunnel has been recognized as India's highest tunnel by International Book of Owner. Where is the Sela Tunnel located? ये टनल है अरुणाचल प्रदेश में। BRO ने इसे कंस्ट्रक्ट किया है और इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है एज द हाईएस्ट टनल इन द कंट्री बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ ओनर इंग्लैंड। 2.598 किलोमीटर लॉन्ग टनल है और ये 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है ऑन द तेजपुर तवांग रोड, अरुणाचल प्रदेश। हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट वुमेन इन इंडिया टू रीच माउंट एवरेस्ट? इनका नाम है ज्योति रात्रे। 55 साल की हैं ये और इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है टू बिकम द ओल्डेस्ट वुमेन इन इंडिया टू रीच द माउंट एवरेस्ट। सेकेंड अटेम्प्ट था ये इनका। पहले 2023 में ये गई थी चढ़ाई करने के लिए, लेकिन 8,160 मीटर पर पहुंचकर ये वापस आ गई थी बैड वेदर की वजह से। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने अपनी ये चढ़ाई पूरी की है। शी हैज़ ऑल्सो क्लाइम्ड सेवरल पीक्स इंक्लूडिंग एल्ब्रस, किलिमंजारो, आइलैंड पीक एंड कोशियोस्को। FSSAI has issued a warning to fruit traders on the use of which substance for ripening fruits? कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है फलों को पकाने के लिए, और इसके इस्तेमाल के लिए फ्रूट ट्रेडर्स को वार्निंग इशू की गई है FSSAI के द्वारा। कैल्शियम कार्बाइड इज़ जनरली यूज टू रिपन फ्रूट्स लाइक मैंगोज। इसे कैल्शियम एसिटिलाइड के रूप में भी जाना जाता है। इट रिलीजेज एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस कंटेन्स हार्मफुल फ्रैक्शंस ऑफ आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। इसकी वजह से डिजीनेस, फ्रीक्वेंट थर्स्ट, बर्निंग, वीकनेस, डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग, वॉमिटिंग और स्किन ब्लिस्टर्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया? भारत में गंगा रिवर डॉल्फिन की सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। गंगा रिवर में देयर आर मोर देन 4,000 डॉल्फिन्स इन द गैंगेटिक रिवर बेसिन, और इन 4,000 में से लगभग 2,000 या 2,000 से भी ज़्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और यूपी में भी डॉल्फिन्स आर मेनली फाउंड इन द चंबल रिवर।
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है देहरादून उत्तराखंड में। Who recently became the youngest Indian to summit Mount Everest from the Nepal side at the age of 16? इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। 16-year-old काम्या कार्तिकेयन is a class 12 student from Mumbai और यंगेस्ट इंडियन एंड द सेकेंड यंगेस्ट गर्ल बन गई हैं दुनिया में टू समिट माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द नेपाल साइड। काम्या हैज़ completed 6 summits out of all 7 continents and aims to climb Mount Vinson Massif इन अंटार्कटिका दिस दिसंबर। और फिर ये यंगेस्ट गर्ल बन जाएंगी 7 समिट्स चैलेंजेस को पूरा करने वाली। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द AI एंकर्स दैट डीडी किसान विल लॉन्च ऑन 26 मई 2024? डीडी किसान के द्वारा AI कृष और AI भूमि नाम के AI एंकर्स को लॉन्च किया गया है 26 मई 2024 में। 24/7 न्यूज़ प्रेजेंट कर सकते हैं ये AI एंकर्स 50 लैंग्वेजेस में। एम है इसका टू इन्हांस द डिसेमिनेशन ऑफ वाइटल एग्रीकल्चरल ट्रेंड्स, रिसर्च एंड वेदर चेंजेस अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ प्रोग्राम फॉर वन नेशन वन एयर स्पेस? इसका नाम है मिशन ईशान। इंडिया का मिशन ईशान, इसका एम है टू सेंट्रलाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट बाय यूनिफाइंग और फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स इनटू वन कंट्रोल्ड फ्रॉम नागपुर। 4 जो अलग अलग रीजन हैं उनको कंबाइन करके एक बनाया जाए नागपुर में, इसके लिए मिशन ईशान को शुरू किया गया है। विच कंट्री प्रोवाइडेड द नेम रेमल फॉर द साइक्लोन डेवलपिंग इन द नॉर्थ इंडियन ओशन? रेमल का नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को इसने थोड़ा सा हिट किया था, इम्पैक्ट किया था कोस्ट पर, और इस साल का पहला साइक्लोन था ये जो नॉर्थ इंडियन ओशन में आया था। नाम था इसका रेमल, ओमान के द्वारा दिया गया है। हु इनॉग्रेटेड द सेंटर फॉर कार्बन फाइबर एंड प्रीपेक्स एट द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज इन बेंगलुरु? इसे जगदीप धनखड़ ने इनॉग्रेट किया है, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे। नेशनल एरोस्पेस इज इंडियाज़ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एरोस्पेस रिसर्च कंपनी, 1 जून 1959 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और अब आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर जो कि है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट बीइंग बिल्ट? ये बनाया जा रहा है दुबई में। इसका नाम रहने वाला है अल मख्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द न्यू एयरपोर्ट विल बी 5 times बिगर दैन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और टोटल एरिया इसका होगा 70 स्क्वायर किलोमीटर का। रुआंग वोल्केनो इज़ इन विच कंट्री दैट हैज़ इरप्टेड रिसेंटली? ये वोल्केनो इंडोनेशिया में है, रिसेंटली इरप्ट हुआ है। द फर्स्ट वोल्केनिक इरप्शन अकर्ड ऑन द नाइट ऑफ द 16 अप्रैल 2024। इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। अ सीरीज ऑफ टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। इस पूरे रिंग ऑफ फायर में 120 एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिलते हैं इस पूरे एरिया में, और इंडोनेशिया भी इसी के अंदर आता है। तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिलते हैं, जिनमें से रिसेंटली कई बार इरप्ट हुआ है माउंट रुआंग वोल्केनो। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू करेंसी कॉल्ड जिग? जिग नाम की नई करेंसी जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च की गई है। गोल्ड बैक्ड करेंसी है जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे में अभी तक डॉलर इस्तेमाल होता था जो कोलैप्स हो गया था, और डेप्रिसिएशन वहाँ की करेंसी में देखने को मिल रहा था, जिस वजह से ये गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च की है जिम्बाब्वे ने। नाम रखा है इसका जिग। वेयर हैज़ अमेरिकन एक्सप्रेस ओपनड इट्स लार्जेस्ट कैंपस वर्ल्ड वाइड? गुरुग्राम इसका आंसर होगा। अमेरिकन एक्सप्रेस हैज़ इनॉग्रेटेड अ स्प्रॉलिंग कैंपस स्प्रेड ओवर नियरली 1 मिलियन स्क्वायर फीट। अमेरिकन एक्सप्रेस अमेरिकन बैंक होल्डिंग कंपनी है, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन है, और ये जो गुरुग्राम में बनाया जा रहा है कैंपस इसका, ये सेंट्रल हब होने वाला है फॉर द कंपनीज ऑपरेशन इन इंडिया। CEO इसके हैं स्टीफन स्क्वायरी। विच कंट्रीज मैप मेड इन द न्यू 100 रुपीज़ नोट शोज 3 एरियाज ऑफ इंडिया? नेपाल ने रिसेंटली नया मैप 100 रुपीज़ का जारी किया था, जिसमें नेपाल का मैप दर्शाया गया है, और उस नेपाल के मैप में इंडिया के भी 3 एरियाज़ लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा, कालापानी, इन्हें शो किया गया है, जिसको लेकर अभी थोड़ा सा डिस्प्यूट देखने को मिला था दोनों कंट्रीज़ के बीच में। Pyrenees Mountains recently in news forms a natural border between which 2 countries? Pyrenees माउंटेन रेंज जो है स्पेन और फ्रांस के बीच नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करने का ये माउंटेन रेंज काम करती है। फ्रेंच प्रेसिडेंट होस्टेड चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एट पायरेनीज टॉर्मालेट पास फॉर प्राइवेट टॉक्स। इसी वजह से न्यूज़ में आया था। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ में यहाँ पर प्राइवेट टॉक की थी। पायरेनीज फॉर्म अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। इट वॉज क्रिएटेड बाय द कोलिजन ऑफ आइबेरिया एंड यूरेशिया। पायरेनीज जो पूरी रेंज है माउंटेन रेंज, इसकी हाईएस्ट पीक है एनेटो पीक 3404
मीटर इसकी हाइट है। द माउंटेन्स ऑल्सो मर्ज विद द कैंटेब्रियन रेंज इन स्पेन। Belarusian ambassador to India thanked India for its support to Belarus in becoming a full member of the Shanghai Cooperation Organization. Which of the following is not a member of SCO? SCO का मेंबर इनमें से कौन नहीं है? तो ये अफगानिस्तान नहीं है। रिसेंटली बेलारूस शामिल हुआ है SCO में। बेलारूस ईस्टर्न यूरोप की एक लैंडलॉक कंट्री है। रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया के साथ इसका बॉर्डर लगता है। कैपिटल है मिन्स्क। प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। करेंसी यहाँ पर बेलारूसियन रूबल इस्तेमाल होती है। SCO का पार्ट बना है ये अभी। SCO एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट भारत भी है। विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियन विजिटर्स एंड अदर्स इन मई 2024 टू बूस्ट टूरिज्म? ये किया गया है श्रीलंका के द्वारा। वीज़ा फ्री एंट्री दी गई है टूरिस्टर्स को, जिसमें इंडिया भी शामिल है और कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ और हैं जैसे कि चाइना, रशिया, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। फ्री वीज़ा की वैलिडिटी पीरियड जो है 30 डेज़ का है। कैपिटल है श्रीलंका की कोलंबो। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे। विच इज़ द फर्स्ट लॉ टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रिसेंटली? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा ऐसा पहला लॉ बनाया गया है पहली बार जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को टैकल करता है। जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, फोर्स मैरिज, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन या फिर ऑनलाइन हेरेसमेंट, इन सभी के लिए ये लॉ है जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है इन सारे चीज़ों से। The proposal to make home a permanent member has been passed in the United Nations Assembly. तो पैलेस्टीन को UN का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए जो प्रपोजल लाया गया था उसे पास कर दिया गया है UN के द्वारा। इस प्रपोजल को 143 कंट्रीज़ का सपोर्ट मिला था इंक्लूडिंग इंडिया। 9 कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने अपोज किया था, इनमें से US और इजराइल भी शामिल हैं। विच कंट्रीज़ पार्लियामेंट हैज़ बीन डिसॉल्व रिसेंटली? ये कंट्री है कुवैत। कुवैत के नए अमीर जो थे शेख मिशल अल अहमद अल सबा, इनके द्वारा कंट्री की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया था और ये डिसोल्यूशन के बाद में नेशनल असेंबली की जो भी पावर थी ये इसी अमीर के हाथों में आ गई। एंड द कंट्रीज़ कैबिनेट। कुवैत की जो पार्लियामेंट है इसमें 50 मेंबर्स हैं एंड इज़ लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये सभी मेंबर्स इंडिपेंडेंटली चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कुवैत में बैन है। ठीक है, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं ये 50 ऐसे ही चुने जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इनको लीड करता है और अगर ये डिसॉल्व हो जाए तो वहाँ का जो अमीर है और वहाँ की कैबिनेट है उनके हाथों में सारी पावर आ जाती है, जो कि अभी हुआ है। चाबहार पोर्ट विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? ये पोर्ट है ईरान का। भारत के द्वारा इसे डेवलप किया गया है और अभी 10 साल का बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडिया और ईरान के बीच ताकि भारत यहाँ पर अपने ऑपरेशंस को शुरू कर पाए। Chabahar Port is Iran's only oceanic port situated on the Gulf of Oman and provides Iran direct access to the Indian Ocean. मकरान कोस्ट पर ये मौजूद है चाबहार पोर्ट। Who was वैभव अनिल काले who was in the news recently? ये एक फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिनको मार दिया गया। UN के साथ काम कर रहे थे ये रफ़ा गाज़ा में और वहीं काम करते हुए इनकी डेथ हो गई। He was a staff member of the United Nations Department of Safety and Security in Gaza और इन्हें जो मार दिया गया ये पहली इंटरनेशनल कैजुअलिटी थी गाज़ा में जब से इजरायली हमास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। Where will the World Skills Competition 2024 be held? ये कॉम्पिटिशन नई दिल्ली भारत में हुआ, ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 4 दिन तक ये चला था। जो भी इंडिया स्किल्स में विनर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स टू प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन इन लियोन फ्रांस इन सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ UAE रेजिडेंसी वीज़ा इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा UAE के द्वारा अभी डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। 10 साल का ये वीज़ा दिया जाएगा, 10 ईयर ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। फिर ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में कंट्रीब्यूशन लैंड पर दिया हो या फिर मरीन एनवायरनमेंट में दिया हो, कोई सा भी हो। ठीक है, फिर 2019 में UAE ने लॉन्च किया था गोल्डन वीज़ा फॉर डाइवर्स टैलेंट्स और 2022 में ग्रीन वीज़ा इंट्रोड्यूस किया गया था। 5 साल के लिए ये वीज़ा दिया जाता है फॉर स्किल्ड वर्कर्स। ये भी UAE के द्वारा ही इनिशिएटिव लिया गया था। जेरेमिया मनेले हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इन्हें सोलोमन आइलैंड्स का प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बनाया गया है। साउथ पैसिफिक में ये आइलैंड्स मौजूद हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ चाड? चाड के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इद्रिस डेबी इथनो। चाड इज़ द फर्स्ट मिलिट्री रूल्ड कंट्री इन द साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका वेयर अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन हैज़ बीन हेल्ड।
व्लादिमीर पुतिन हैज़ बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फॉर विच टाइम। तो अभी 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। पहली बार 2000 में ये प्रेसिडेंट बने थे रशिया के। और ये चीज़ याद रखिएगा, 2008 तक क्या था कि 4 साल तक प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता था, लेकिन 2008 में इसे चेंज करके अमेंडमेंट करके 6 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल 6 साल होता है रशिया में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पनामा। इनका नाम है जॉस रॉल मोलिनो। पनामा के नए प्रेसिडेंट ये बने हैं। पनामा को पनामा कनाल के लिए जाना जाता है, विच कनेक्ट्स द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। 1999 तक ये जो पनामा कैनाल है इसकी ओनरशिप यूएस के पास थी, लेकिन 31 दिसंबर 1999 में पनामा के पास इसकी ओनरशिप आ गई है। कैपिटल है पनामा की पनामा सिटी। करेंसी है यहाँ पर बल्बोआ। हु हैज़ टेकन ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं लाई चिंग ते। ताइवान की कैपिटल है ताइपेई सिटी। करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। टो लैम हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने हैं। वो वैंग थुओंग थे इनसे पहले, जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जिसके बाद अब टो लैम बने हैं वियतनाम के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री श्री रविशंकर रिसीव द फर्स्ट स्टैम्प रिलीज्ड कमेमोरेटिंग द कंप्लीशन ऑफ 200 ईयर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन तमिल्स इन श्रीलंका फ्रॉम गवर्नर ऑफ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। तमिल्स जो श्रीलंका में रहने के लिए गए थे, उनको गए हुए 200 साल हो गए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में पहली स्टैम्प रिलीज़ की गई है, जिसे श्री श्री रविशंकर को दिया गया है गवर्नर ऑफ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच कंट्रीज किंग हैज़ बीन मेड फेस आफ्टर 3400 ईयर्स। इजिप्ट के किंग का फेस बनाया गया है यूजिंग हिज ममी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 3400 ईयर्स दैट द फेस ऑफ एमेनहोटेप द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एवर हैज़ बीन रिक्रिएटेड। ये इजिप्ट का किंग था 14th सेंचुरी में, और इसे भगवान की तरह पूजा जाता था इजिप्ट में। ही वॉज वेरी पावरफुल। 352 BC में इसकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ अबाउट 40 और 50 ईयर्स। और अभी मम्मी का यूज़ करते हुए फेस रिक्रिएट किया गया है। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। इब्राहिम रईसी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु रिसेंटली डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। तो ईरान के ये प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी। हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी और इनके साथ में ही कई सारे ऑफिशियल्स की डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंट्री हैज़ रिसेंटली ग्रांटेड कंट्री स्टेटस टू पैलेस्टीन। ये कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, जिन्होंने पैलेस्टीन को एक देश का स्टेटस प्रोवाइड किया है। इसराइल इस चीज़ का हमेशा से विरोध करता रहा है, लेकिन फिर भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा फ़िलिस्तीन को एक कंट्री का स्टेटस दिया गया है। इसका विरोध करते हुए इसराइल ने एम्बेसडर्स फ्रॉम नॉर्वे एंड आयरलैंड इनको रिकॉल कर लिया है, और ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती रहती है। विच कंट्री हैज़ बिकम द 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये कंट्री है स्पेन। 99वां सदस्य इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में, भारत में। और अभी तक ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है ये 119 कंट्रीज़ ने साइन किया है, और इसकी जो मेंबर्स बन गई हैं वो 99 कंट्रीज़ हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात प्रेजेंटेड द फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंस मेडल टू द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर है पराग्वे। UAE के प्रेसिडेंट के द्वारा पराग्वे के एम्बेसडर को ये मेडल दिया गया है, फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंस मेडल। पराग्वे इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री साउथ अमेरिका, असुंशन इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट है सेंटियागो पेरिया। Which organization has given final approval to the world's first major AI law recently? ये है यूरोपियन यूनियन। पहली बार दुनिया में AI लॉ लेकर आया गया है। This law is aimed at fully regulating the use of artificial intelligence। 2025 से ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। Who won the re-election in the final round of Lithuania's presidential election in 2024? लिथुआनिया के प्रेसिडेंट गीतानास नौसेरा बने हैं। री-इलेक्शन हुआ है अभी रिसेंटली वहाँ पर। 2019 में भी ये जीते थे 66% वोट से, और अभी री इलेक्शन हुआ जिसमें 75% वोटिंग इनको मिली है। लिथुआनिया इज़ अ कंट्री इन द बाल्टिक रीजन ऑफ यूरोप। लातविया, बेलारूस, पोलैंड, रशिया और स्वीडन से इसका बॉर्डर लगता है। कैपिटल है विल्नियस और PM है इंग्रिडा सिमोनेते। विच कंट्री हैज़ पास्ड अ बिल टू लीगलाइज डाइवोर्स। ये कंट्री है फिलीपींस। अभी तक यहाँ पर डाइवोर्स जो है ये इलीगल हुआ करता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि डाइवोर्स को लीगलाइज किया गया है फिलीपींस में। इससे पहले डाइवोर्स अलाउड ही नहीं था वहाँ पर। हाँ, लेकिन ये था कि मुस्लिम्स जो फिलीपींस में थे वो अपने शरिया लॉ के अकॉर्डिंग डाइवोर्स ले सकते थे।
बाकी नेशनल लेवल पर कोई ऐसा लॉ नहीं था डाइवोर्स के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर और फेयर्स एंड फेस्टिवल। इस टॉपिक से जो भी करंट रहे हैं मई 2024 में, इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज सेट टू होस्ट अ भारत पर्व एट द डैश कांस फिल्म फेस्टिवल टू शोकेस क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री टू डेलीगेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। बेसिकली पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन था ये कांस फिल्म फेस्टिवल का जिसमें भारत के द्वारा भारत पर्व को होस्ट किया गया। तो ये 77th एडिशन था कांस फिल्म फेस्टिवल का और पहली बार भारत ने यहाँ पर भारत पर्व को होस्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कल्चरल आइटम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द 2024 साइकिल ऑफ यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोक लोकाना, ये तीनों को ही शामिल किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, फिर पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है और सहृदयलोक लोकाना आचार्य आनंद वर्धन के द्वारा लिखी गई है। और ये तीनों ही टेक्स्ट ऐसे हैं जो इंडिया की रिच लिटरेरी हेरिटेज को दिखाते हैं और इन्हें इसमें शामिल किया गया है। इंडियन पवेलियन इनॉग्रेटेड एट कांस फिल्म फेस्टिवल 2024, वेयर इज इट बीइंग हेल्ड। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में सेलिब्रेट किया गया, इंडियन पवेलियन को भी इसमें इनॉग्रेट किया गया। फिर अगला आता है, इन हाउ मेनी कंट्रीज इज द मेंस्ट्रुएशन फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड दिस टाइम। तो 11 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। इसमें भारत के भी 15 स्टेट्स और 33 ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया। 11 कंट्रीज़ ने सेलिब्रेट किया। 8th एडिशन था ये फेस्टिवल का, 1 वीक तक चलने वाला ये फेस्टिवल था। एम है इसका टू स्टिग्मेटाइज पीरियड्स थ्रू स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स। In which state was the Buddhist festival Saga Dawa celebrated, marking Buddha Shakyamuni's birth, enlightenment and parinirvan? सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। द फेस्टिवल अकर्स एनुअली ऑन 15th डे ऑफ द 4th मंथ ऑफ द नॉर्थन बुद्धिस्ट कैलेंडर। ठीक है, सागा दावा सिक्किम। इन विच सिटी वॉज द समर फीस्टा 2024 इनॉग्रेटेड? इसे इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली में। 5 से 16 साल तक के बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर ऑफ़र की जाती हैं। आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन बीइंग बिल्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप। तो ये पुणे में बनाया जा रहा है भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा मिलकर पुणे में। वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर्ड मोटरसाइकिल विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? इसको लॉन्च किया जाएगा बजाज ऑटो के द्वारा। वर्ल्ड की पहली बाइक टू रन ऑन CNG फ्यूल। द रनिंग कॉस्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल विल बी हाफ कंपेयर टू अ पेट्रोल पावर्ड बाइक और इसका नाम ब्राउजर 125 CNG रहेगा। विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड एन AI डिप्लोमेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड? दुनिया में पहली बार AI डिप्लोमेट को यूक्रेन के द्वारा अपॉइंट किया गया है। इसका नाम रखा है यूक्रेन ने विक्टोरिया शी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गेट ISO सर्टिफिकेशन फॉर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम? ये कंपनी है इन्फोसिस, दुनिया की पहली कंपनी जिसे AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। ISO सर्टिफिकेशन प्रोवाइड्स अ क्लियर रोड मैप एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू AI मैनेजमेंट थ्रू इफेक्टिव रिस्क मिटिगेशन एंड स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 29 टाइम्स? 29वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कामी रीता ने। नेपाल से ये बिलोंग करते हैं। पहली बार एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने 1994 में की थी। एवरेस्ट मैन के नाम से इनको जानते हैं। हिज क्लोजेस्ट कंपिटिटर इज पसांग दावा हु हैज़ क्लाइम्ड एवरेस्ट 27 टाइम्स। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर? ये कंट्री है वेनेजुएला जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स खो दिए हैं। वेनेजुएला इज़ अ कंट्री ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। कैपिटल है इसकी कराकास, करेंसी है वेनेजुएलियन बोलीवर, प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो और साउथ अमेरिका में ये कंट्री लाई करती है। हु हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन? इसको लॉन्च किया है सौरभ H मेहता ने। भारत के ही व्यक्ति के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। दुनिया का पहला पेन है जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल है। नोट पेन इसका नाम है। द पेन फीचर्स अ रिसाइकल्ड पेपर रिफिल एंड नॉन टॉक्सिक इंक। Purnima Shrestha becomes first woman in world to climb Mount Everest thrice in 13 days. Which country is Purnima Shrestha from? पूर्णिमा श्रेष्ठ नेपाल से बिलोंग करती हैं। पहली महिला बनी है दुनिया में
जिन्होंने 13 दिन के अंदर 3 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। पहले 12 मई को, फिर 19 मई, उसके बाद 25 मई को। शी इज़ प्रीवियसली क्लाइम्ड 8 अदर 8000 मीटर पीक्स जैसे कि K2, कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, मनसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड पब्लिक रोपवे हैज़ बीन बिल्ट। देश का पहला और वर्ल्ड का तीसरा पब्लिक रोपवे बनाया गया है वाराणसी में। पर्वतमाला परियोजना के तहत इसे बनाया गया है और 96,000 पैसेंजर्स को डेली ये कैरी कर सकता है। अब नेक्स्ट आ गए हैं बैंकिंग और इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एज पर अप्रैल 2024। इरेडा जो है, करंट स्टेटस इसका क्या है, किस तरह की कंपनी है, ये नवरत्न कंपनी है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इरेडा इज़ ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन engaged in promoting, developing and extending financial assistance for setting up projects relating to new and renewable sources of energy। एक नवरत्न कंपनी है। फिलहाल 17 नवरत्न कंपनीज हैं भारत में। These companies have the autonomy to invest up to 1000 करोड़ रुपीज़। 1987 में इरेडा की स्थापना हुई थी। चेयरमैन है इसके प्रदीप कुमार दास। What was the gross goods and services tax collection in India for April 2024? ये है 2.10 लाख करोड़ रुपीज़ जीएसटी कलेक्शन अप्रैल का भारत में। जीएसटी को 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड किया गया है 2.10 लाख करोड़ रुपीज़ का। अगर इंडियन स्टेट्स की बात करें जीएसटी रेवेन्यू में, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है, फिर कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनीज इंडिया एफिलिएटेड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ टॉप एम्प्लॉयर फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। ये कंपनी है कोका कोला, टॉप एम्प्लॉयर रही है 5वीं बार लगातार। नेक्स्ट आता है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द सीईओ ऑफ पेटीएम मनी। पेटीएम मनी के सीईओ हैं राकेश सिंह। पेटीएम मनी को 28 नवंबर 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था। नोएडा में हेडक्वार्टर है। फाउंडर है इसके विजय शेखर शर्मा। शेड्यूल बैंक का स्टेटस इसे दिया गया 2021 में और अभी रिसेंटली 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांजैक्शन को आरबीआई के द्वारा बैन कर दिया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक विद अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ बने हैं संजीव नौटियाल। 3 साल के टेन्योर के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। इंडिया हैज़ अलाउड एक्सपोर्ट ऑफ 14,000 टन्स ऑफ नॉन बासमती राइस टू विच कंट्री। इसका आंसर है मॉरिशस। 14,000 टन्स का एक्सपोर्ट अलाउ किया है नॉन बासमती राइस का मॉरिशस के लिए। जुलाई 2023 में हमने देखा था कि भारत ने डोमेस्टिक सप्लाई को बूस्ट करने के लिए नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था। अभी ये बैन हटाया गया है, मॉरिशस के लिए परमिशन दी है। Who has been appointed by Global Digital Payments Platform Visa as the new country manager in India? इनका नाम है सुजय रैना, भारत के लिए कंट्री मैनेजर वीज़ा के। What is the name of India's first large language model specifically designed for banking, financial services and insurance sector? इसका नाम है सिसम। सेतु, a leading Indian fintech company and part of the Pine Labs group, unveiled Sisam, India's first large language model specifically designed for banking, financial service and insurance sector। इसे सर्वम एआई के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन मर्चेंडाइज गुड्स इन 2023-24। भारत के मर्चेंडाइज गुड्स के लिए लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहा है यूएई 2023-24 में। 115 कंट्रीज़ में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है एक्सपोर्ट में। यूएई में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भारत ने किया है मर्चेंडाइज गुड्स का। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो डेटा है इसको रिलीज़ किया गया रिसेंटली। मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द आरबीआई रिसेंटली। ये हैं आर लक्ष्मीकांत राव। आरबीआई के द्वारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। Which country emerged as India's largest trading partner in the fiscal year 2023-24? इसका आंसर है चाइना। यूएसए को पीछे छोड़कर चाइना नंबर 1 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है भारत का। 118.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड भारत और चाइना के बीच हुआ है, जिसमें चाइना से इंपोर्ट 101.7 बिलियन डॉलर का है और भारत ने कितना एक्सपोर्ट किया है, सिर्फ 16 बिलियन डॉलर का। हाउ मच कैन इंडियाज़ इंटरनेट इकॉनमी रीच बाय 2030? 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर भारत की इंटरनेट इकॉनमी पहुंच जाएगी। एक्सपर्ट्स के द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं, एक्सपेक्टेशंस।
हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक, इसके डायरेक्टर है प्रदीप नटराजन। IDFC फर्स्ट बैंक इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके CEO हैं वी वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1997 में IDFC लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया गया था और 2014 में RBI ने इसे बैंकिंग लाइसेंस दिया है। विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम, ये है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स जो हैं ये 42% इंक्रीज़ हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ स्मार्टफोन्स बाय इंडिया इज़ इन द US, फॉलोड बाय UAE, नेदरलैंड्स, UK एंड इटली। रिटेल डायरेक्ट ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, इसे लॉन्च किया है RBI ने। थ्रू दिस रिटेल इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑनलाइन। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को GSEC बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। द मीन्स ऑफ कलेक्टिंग फंड्स फॉर द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए इन फंड्स का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हु वन गोल्ड इन द अंडर 8 रैपिड एंड ब्लिट्ज कैटेगरीज एंड सिल्वर इन द क्लासिकल कैटेगरी एट द एशियन यूथ चेस चैम्पियनशिप इन द अल एन UAE। इनका नाम है AS श्रवानिका। 8 साल की हैं AS श्रवानिका। इन्होंने गोल्ड जीता है अंडर 8 रैपिड एंड ब्लिट्ज और सिल्वर जीता है इन क्लासिकल में एट एशियन यूथ चेस चैम्पियनशिप। UAE में चैम्पियनशिप हुई थी, तो नाम इनका याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियाज स्क्वाड फॉर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 अनाउंस्ड बाय BCCI। हु विल बी द कैप्टन इन दिस टूर्नामेंट। T20 वर्ल्ड कप जो अभी शुरू हो गया है, इसमें रोहित शर्मा कैप्टन है इस टूर्नामेंट के लिए। कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड में हैं, ये हैं रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, A सिंह, जसप्रीत बुमराह एट्सेट्रा। यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और पहली बार USA, नामीबिया, ओमान, युगांडा और कनाडा, ये कंट्रीज़ की टीम्स पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ये टाइटल वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। भारत की 84th ग्रैंड मास्टर बनी है ये और 3rd इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर हैं आफ्टर कोनेरू हम्पी एंड हरिका द्रोणावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी विल इंडिया होस्ट द 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप। इसको भारत गुवाहाटी में होस्ट करने वाला है 2025 में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरह अनाउंस किया गया है कि भारत में ये चैम्पियनशिप होगी। पहली बार भारत में 2008 में हुई थी। विच डेयरी कंपनी हैज़ बीन नेम्ड द लीड आर्म्ड स्पॉन्सर ऑफ द USA क्रिकेट टीम फॉर द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। तो भारत की जो अमूल डेयरी कंपनी है, ये USA क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए। USA और वेस्ट इंडीज़ में ये वर्ल्ड कप हो रहा है। वेयर इज़ द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024 टेकिंग प्लेस। ये रांची में लीग देखने को मिली। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ करंट पोजीशन इन द मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ICC एनुअल रैंकिंग्स। भारत की पोजीशन इसमें सेकंड है टेस्ट टीम रैंकिंग में। इसके अलावा ODI और T20 में भारत नंबर 1 पर है, टॉप पोजीशन में है। टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर पहुंच गया, भारत सेकंड पर है। विच कंट्री हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द गल्फ यूथ गेम्स 2024। इसमें टॉप पर रहा है UAE, फर्स्ट पोजीशन रही है इसकी गल्फ यूथ गेम्स में। टोटल 296 मेडल्स जीते हैं UAE ने। फिर सेकंड पर इसमें सऊदी अरबिया है और 3rd नंबर पर कुवैत रहा है। ये जो गल्फ यूथ गेम्स हुए हैं ये UAE में ही हुए थे। वेयर वॉज द 2024 मेंस AFC अंडर 23 एशिया कप हेल्ड। एशियन कप जापान में हुआ है। मेंस AFC एशियन कप जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर फाइनल में जीत हासिल की है। इससे पहले ये टूर्नामेंट टाइटल 2016 में जापान के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द इंडियन सुपर लीग 2023-24 टाइटल। इसको मुंबई सिटी के द्वारा जीता गया है। सुपर लीग टाइटल फुटबॉल का है। मुंबई सिटी ने मोहन बागान को हराकर इसको जीता है और फाइनल मैच जो है कोलकाता में हुआ था। हु हैज़ वन द 2024 थॉमस कप बैडमिंटन टाइटल। इसे जीता है चाइना ने। 2 कप होते हैं बैडमिंटन के लिए, थॉमस कप और ऊबर कप। थॉमस कप मेंस टीम का है, ऊबर कप वुमेन्स टीम का है। ये दोनों ही चाइना के द्वारा जीते गए हैं 2024 में। चाइना में ही ये देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच कंट्री विल द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का बांग्लादेश के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा अक्टूबर में। हु हैज़ बिकम द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। इनका नाम है सलीमा तिथे, झारखंड की हैं ये और वुमेन्स हॉकी टीम के कैप्टन बनाई गई हैं। FIH प्रो लीग 2023-24 का जो सीज़न होने वाला है बेल्जियम और इंग्लैंड में, इसको इन्हीं के द्वारा कैप्टनसी की जाएगी उसमें।
हु हैज़ वन द ला लीगा 2024 टाइटल फॉर द 36th टाइम। रियल मैड्रिड के द्वारा ये टाइटल जीता गया 36वीं बार। बार्सिलोना सेकेंड नंबर पर रहा है। ला लीगा वॉज फाउंडेड इन 1929। दिस मेक्स द कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेन। Iga Swiatek has won the 2024 Madrid Open Tennis Women's Singles title. She belongs to which country? Iga Swiatek पोलैंड की प्लेयर हैं। वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने जीता है वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द 2024 मैड्रिड ओपन। मेंस सेक्शन में सिंगल्स का टाइटल एंड्रे रुबलेव के द्वारा जीता गया है। इनका नाम भी याद रखिएगा। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 350 T20 विकेट्स? ये हैं युजवेंद्र चहल। IPL में इन्होंने अपना ये माइलस्टोन अचीव किया है। 350 T20 विकेट्स लेने वाले पहले इंडियन। हु हैज़ वन द मेंस हाई जंप इवेंट एट द USA थ्रो फेस्टिवल 2024? ये जीता है तेजस्विन शंकर ने। अमेरिका के एर्नी सीयर्स इसमें सेकेंड नंबर पर रहे हैं। जीता है इसको तेजस्विन शंकर ने, जो कि भारत के हैं। विच इंडियन रेसलर हैज़ बीन बैंड बाय द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग? पिक्चर में देख रहे हैं कौन है, बजरंग पूनिया है, जिनको इस पूरे साल के लिए 2024 के एंड तक के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट एवर पार्टनरशिप विद हॉकी इंडिया फॉर द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024? हॉकी इंडिया के साथ में कोका कोला की पार्टनरशिप की गई है पहली बार फॉर द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिलीप टिर्के। Who will lead the Indian men's team in the 22nd एशियन स्क्वैश चैम्पियनशिप? इसमें विलावन सेंथिल कुमार के द्वारा इंडियन मेंस टीम को लीड किया गया है इस चैम्पियनशिप में। ये चैम्पियनशिप हुई थी चाइना में। मेंस टीम को विलावन सेंथिल कुमार और वुमेन्स टीम को राधिका सीलन, इन दोनों के द्वारा लीड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स एंडरसन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। ही इज़ अ क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री? ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। विच मेडल हैज़ नीरज चोपड़ा वन इन दोहा डायमंड लीग? इनके द्वारा सिल्वर मेडल इसमें जीता गया है। दोहा डायमंड लीग स्पोर्ट्स क्लब ऑफ कतर में देखने को मिली। गोल्ड मेडल इसमें जैकब वाडलेड ने जीता है, चेक रिपब्लिक के प्लेयर हैं। सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। 88.36 मीटर का थ्रो था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन द 30th सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024? ये ट्रॉफ़ी जापान के द्वारा जीती गई है। पहली ट्रॉफ़ी है जो जापान ने जीती है पाकिस्तान को हराकर, सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफ़ी। मलेशिया में ये टूर्नामेंट देखने को मिला था। बाइनियल टूर्नामेंट है, हर 2 साल में होता है। 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। ट्रॉफ़ी इज़ नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर सुल्तान ऑफ द स्टेट ऑफ पेराक मलेशिया, सुल्तान अजलान शाह। एशिया में हॉकी के पायनियर माने जाते थे ये। हु इज़ द 85th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? ये हैं पी श्याम निखिल, तमिलनाडु के हैं। भारत के 85th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। 84th कौन थी? आर वैशाली। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट द एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैम्पियनशिप्स? इनका नाम है सृष्टि खंडागले। इंडिया की प्लेयर हैं, ये पहली इंडियन बनी है जिन्होंने मेडल जीता है एट द एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैम्पियनशिप। सिल्वर मेडल इनके द्वारा इसमें जीता गया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू सिक्योर कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024? इनका नाम है अमन सहरावत। मेंस 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने जीत हासिल की टर्की में जो रेसलिंग वर्ल्ड रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफायर था इसके दौरान, तो इन्हें पेरिस कोटा मिला है। भारत के पहले मेल रेसलर बने हैं ये, जिन्हें पेरिस ओलंपिक कोटा दिया गया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू जॉइन द टॉप 25 रैंकिंग इन द टेबल टेनिस? ये है मनिका बत्रा, इंडिया की फीमेल टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ये बनी है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एंटर द टॉप 25 इन द वर्ल्ड वुमेन्स सिंगल्स रैंकिंग। 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है और अभी तक की इनके करियर की बेस्ट रैंकिंग इनको ये मिली है। विच स्प्रिंटर वन द मेंस 200 मीटर गोल्ड एट द फेडरेशन कप? इनका नाम है अनिमेश कुजूर। 200 मीटर गोल्ड एट द फेडरेशन कप इन्होंने जीता है। भुवनेश्वर ओडिशा में ये फेडरेशन कप देखने को मिला था। The 17th IPL edition of Indian Premier League season 2024 marks the highest number of sixes recorded. Who claims the title of most number of sixes in IPL history? क्रिस गेल के नाम है ये रिकॉर्ड। हाईएस्ट नंबर ऑफ 6 अगर किसी ने लगाए हैं, सबसे ज़्यादा छक्के क्रिस गेल के द्वारा ये लगाए गए हैं। कितने हैं ये? 1125 हिट किए हैं इन्होंने IPL में अभी तक। नेक्स्ट है विच फेमस इंडियन फुटबॉलर हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल? सुनील छेत्री हैं ये।
नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप 2024 वेयर वाज इट ऑर्गेनाइज्ड। फेडरेशन कप हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में और नीरज चोपड़ा के द्वारा इसमें 82.27 मीटर्स का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता गया है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्विमिंग कंपटीशन पूल हैज़ ओपनड इन विच कंट्री। इसको भूटान में ओपन किया गया है। कितनी हाइट पर? 8200 फीट या फिर 2400 मीटर्स अबव सी लेवल। वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर द पूल फॉर ऑल प्रोग्राम इनिशिएटिव। ये प्रोग्राम 2019 में लॉन्च हुआ था। भूटान की कैपिटल है थिम्फू, करेंसी है नुकुलट्रम और इंडियन रुपी भी यहाँ पर इस्तेमाल हो जाती है। विच टू इंडियन बॉक्सर्स क्लिंच्ड गोल्ड मेडल्स एट द एलोडा कप 2024। इनका नाम है निखत जरीन और मीनाक्षी। इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल एलोडा कप 2024 में। ये कप हुआ था अस्ताना कज़ाकिस्तान में। निखत ने 52 केजी कैटेगरी में और मीनाक्षी ने 48 केजी कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल्स जीते हैं। वेयर इज़ द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप बीइंग हेल्ड। ये देखने को मिली कोबे जापान में। निषाद कुमार और इस चैम्पियनशिप में निषाद कुमार और प्रीति पाल ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी हैव वन द मेंस डबल्स ऑफ द थाईलैंड ओपन डिफीटिंग विच टू इंडिविजुअल्स। तो इन दोनों ने चेंग बो यांग और लिू यी इन प्लेयर्स को हराकर मेंस डबल्स का खिताब जीता है थाईलैंड ओपन में। विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड द होस्ट ऑफ द वुमेंस वर्ल्ड कप 2027। ये कंट्री है ब्राज़ील, जो कि 2027 में वुमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी। 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप जीता है। यूएस, नॉर्वे, जर्मनी, जापान और स्पेन। और इसमें यूएस ने सबसे ज़्यादा बार 4 बार ये टाइटल जीता है, 1991, 99, 2015 और 2019 में। हु हैज़ वन द इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 टाइटल। ये टाइटल जीता है मैनचेस्टर सिटी ने और लगातार चौथी बार मैनचेस्टर सिटी के द्वारा ये इंग्लिश लीग का टाइटल जीता गया है। इंग्लैंड में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी तक की मोस्ट सक्सेसफुल टीम है। विच फीमेल टेनिस प्लेयर वन द इटालियन ओपन टाइटल। ये जीता है इगा स्वाइतेक ने। वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं ये, पोलैंड से बिलोंग करती हैं और इनका 3rd इटालियन ओपन टाइटल है ये। मेन सिंगल्स का टाइटल एलेक्जेंडर ज़्वेरेव के द्वारा जीता गया। विच मेडल डिड दीप्ति जीवनजी ऑफ इंडिया विन इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है दीप्ति जीवनजी के द्वारा इन द वुमेन्स 400 मीटर T20 कैटेगरी रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन द एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024 टाइटल। मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा ये जीता गया है। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन है ये, रेड बुल के ड्राइवर हैं। विच कंट्री विल होस्ट द AFC वुमेंस एशिया कप 2026। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2026 में और उज्बेकिस्तान के द्वारा 2029 में ये होस्ट किया जाएगा वुमेंस एशिया कप। AFC के प्रेसिडेंट हैं शेख सलमान। AFC की करंट चैंपियन चाइना है। हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वन इन द फर्स्ट एशियन रिले चैम्पियनशिप। भारत ने इसमें 3 मेडल्स जीते हैं। ये चैम्पियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। इंडियाज़ मिक्स्ड रिले टीम हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द 4x400 मीटर इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स F51 क्लब थ्रो कॉम्पिटिशन एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। एकता भयान के द्वारा इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। मेंस T63 हाई जंप में मरियप्पन ने गोल्ड मेडल जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु हैज़ वन द IPL 2024 टाइटल। ये जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर 8 विकेट से हराया है। कोलकाता नाइट राइडर्स की ये तीसरी ट्रॉफी है, ठीक है, तीसरा टाइटल है। इससे पहले 2012 और 2014 में ये जीत चुका है। पहला एडिशन IPL का हुआ था 2008 में और वो एडिशन जीता था राजस्थान रॉयल्स। हु हैज़ बिकम द सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20। ये बने हैं बाबर आजम। रोहित शर्मा को सरपास करके ये नंबर 1 पर आ गए हैं, नंबर 2 पर आ गए हैं। नंबर 1 पर विराट कोहली हैं, 2 पर बाबर आजम, 3rd पर रोहित शर्मा है। Who has become the first Indian gymnast to win a gold medal at the 2024 Asian Gymnastics Championship। यह है दीपा कर्माकर, त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। पहली इंडियन जिमनास्ट बनी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन चैम्पियनशिप में। ताशकंद उज्बेकिस्तान में चैम्पियनशिप देखने को मिली थी। इन विच सीजन ऑफ मेजर लीग क्रिकेट वॉज लिस्ट A स्टेटस ग्रांटेड बाय द ICC। सेकेंड सीजन में लिस्ट A का दर्जा दिया गया है ICC के द्वारा। The ICC's move makes MLCs as the official T20 league in America's first world-class domestic tournament। अब इसके बाद यही होगा कि ऑफिशियली
सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, 5-4 रन आउट, विन लॉस, इन सबको ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा। ठीक है। विच स्पिरिट फ्रॉम मेघालय इंडिया वन द टॉप ओनर एट द ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स कॉम्पिटिशन। इसमें चेरापूंजी जिन जो हुए है इसको टॉप ओनर दिया गया है ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स कॉम्पिटिशन में। एल्कोहलिक बेवरेज है, ये मेघालय से बिलोंग करता है और बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। जैसे सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि बारिश का पानी इसमें यूज़ किया जाता है। वेयर वॉज द एशियन आर्म्स रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 हेल्ड, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई। श्रीमंत झा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द लेफ्ट हैंड पैरा कैटेगरी एंड ब्रॉन्ज मेडल इन द राइट हैंड पैरा कैटेगरी। लक्ष्मण सिंह भंडारी ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सचिन गोयल ने ब्रॉन्ज जीता है। इबी लॉलन ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी पर आ गए हैं हम, जो कि है अवार्ड्स और ओनर्स। यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच प्रोडक्शन वन द 2 बाफ्टाज एट द बाफ्टा टेलीविजन क्राफ्ट अवार्ड्स फॉर इट्स डेमोन 79 एपिसोड। तो ये कौन सा प्रोडक्शन है? ब्लैक मिरर, जिसने 2 बाफ्टा टेलीविजन क्राफ्ट अवार्ड्स में 2 बाफ्टा अवार्ड जीते हैं। ब्लैक मिरर के डेमोन 79 ने। ये 2 अवार्ड हैं, राइटर ड्रामा फॉर चार्ली ब्रूकर एंड बिशा के अली एंड फोटोग्राफी एंड लाइटिंग फिक्शन फॉर स्टीफन पेयरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव्ड द कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2024। ये गीना जस्टिस को अवार्ड दिया गया है। जस्टिस इज़ ओरिजिनली फ्रॉम तिरुवनंतपुरम, केरला। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचर को ये अवार्ड दिया जाता है। Who was honored by the Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, for their outstanding contribution to the cause of corporate social responsibility. डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द कॉज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये से ओनर किया गया है। के मोदी ग्रुप के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये, और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा इन्हें ओनर किया गया। विच इंडियन हैज़ रिसीव्ड द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ 2024। इनका नाम है आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन में इनकी मुख्य भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ से ही एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। विच इंडियन हैज़ बीन कन्फर्ड विद द 2024 विटले गोल्ड अवार्ड। ये अवार्ड मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं असम से। इन्होंने अपना 2nd विटले गोल्ड अवार्ड जीता है। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें क्यों दिया गया है? फॉर हर कंजर्वेशन एफर्ट ऑफ द इंडेंजर्ड बर्ड हरगिला और ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क एंड इट्स वेटलैंड हैबिटेट। दूसरी बार है जब ये अवार्ड इनको मिल रहा है, पहले 2017 में मिला था। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को गुलर्मो कैनो प्राइज़ 2024। ये प्राइज़ पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को दिया गया है। ऐसे जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स जिन्होंने पैलेस्टीन में, गाज़ा में अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवाई है। द फेमस पुलित्ज़र प्राइज़ इज़ मेनली रिलेटेड टू विच फील्ड। ये जर्नलिज्म और आर्ट से संबंधित है। पुलित्ज़र प्राइज़ 1917 में पहली बार ये प्राइज़ दिया गया था। हु वॉज ऑनर्ड विद द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल वर्क। ये अवार्ड मिला है पवन सिंधी को फॉर हिज सोसाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस। मुंबई में ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी और पवन सिंधी को दिया गया है। हु वॉज मिस टीन USA 2023 हु हैज़ गिवन अप हर टाइटल। इनका नाम है उमा सोफिया। इंडियन ओरिजिन है उमा सोफिया श्रीवास्तव। इन्होंने अपना मिस टीन USA 2023 का टाइटल गिव अप कर दिया है। क्यों कर दिया है? मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए। हु हैज़ रिसेंटली वन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज़ 2024। तो भावी मेहता ने ये जीता है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर प्रदीप सेबेस्टियंस द बुक ब्यूटीफुल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्री इज़ मैकगिल यूनिवर्सिटी विच विल अवार्ड डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन एंड ऑनररी डॉक्टरेट लोकेटेड। ये मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा की है जिसके द्वारा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को ऑनर किया जाएगा ऑनररी डॉक्टरेट से। हु वॉज ऑनर्ड विद द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन एजुकेशन। ये अवार्ड चंद्रकांत सतीजा को दिया गया है फॉर बीइंग द मोस्ट ट्रस्टेड एडमिशन कंसल्टेंट इन विदर्भ रीजन। अगला क्वेश्चन है, विच रिनोन्ड ब्रिटिश इंडियन ऑथर वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी फेलोशिप इन 2021। ये दिया गया रस्किन बॉन्ड को। दिस इज़ द हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय द लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन। रस्किन बॉन्ड को 1999 में पद्मश्री भी मिल चुका है, 2019 में पद्म भूषण भी और 2012 में साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार भी। हु वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर देयर डायरेक्शनल डेब्यू लॉर्ड कर्जन की हवेली एट द UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2024। ये अवार्ड अंशुमन झा को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड।
हु वॉज क्राउंड एट मिस पिंक नेपाल 2024? अनमोल राय को ये क्राउन पहनाया गया है। ट्रांस वुमेन है ये एक। और अब इसके बाद राय विल रिप्रेजेंट नेपाल इन द मिस इंटरनेशनल क्वीन 2024 कॉम्पिटिशन, जो कि थाईलैंड में इस साल होने वाली है। मिस पिंक ट्रांस ब्यूटी पेजेंट इज़ अ ट्रेडिशनल पेजेंट फॉर द नेपाली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो कि नेपाल में ही होता है। इसके अलावा नेपाल बना है पहली कंट्री इन द साउथ एशिया टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज, a step towards implementing gender equality and preventing discrimination towards LGBTQ people. Who has been awarded the Pierre Angeliques Excellence Prize at the Cannes Film Festival? ये प्राइज संतोष सिवान को दिया गया है। पहली बार किसी एशियन ने अवार्ड जीता है। Which book won the International Booker Prize 2024? ये बुक है कायरोस, रिटन बाय जेनी अर्पनबेक, और इसे ट्रांसलेट किया है माइकल हॉफमैन ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक द विनर्स माइंडसेट? इस बुक के ऑथर हैं शेन वॉटसन। वैसे तो इस बुक की कैटेगरी जो है बुक्स एंड ऑथर्स होनी थी, लेकिन यही एक बुक थी जो मई 2024 में हमारे सामने आई है, तो मैंने इसी कैटेगरी में इसको रख दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ऑरिजिन प्रोफेसर वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी? इनका नाम है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। इंडियन ऑरिजिन प्रोफेसर हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है शॉ प्राइज़ इन एस्ट्रोनॉमी। फिलहाल ये प्रोफेसर हैं एट द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। विच कंट्रीज डिप्लोमेटिक मिशंस इन द UAE वर ऑनर्ड एट द 5th मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड्स? तो इंडिया का डिप्लोमेटिक मिशन जो UAE में है उसको इस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल? इनका नाम है अनुसुईया सेन गुप्ता। केन्स फ्रांस में ये फेस्टिवल हुआ था, कांस फिल्म फेस्टिवल। अनुसुईया सेन गुप्ता ने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता है फॉर द फिल्म द शेमलेस। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ मिस USA 2023? ये सवाना गांकीविच को मिला है अवार्ड। वैसे तो ये 2023 का टाइटल जीता था नोएलिया वॉयगट ने, लेकिन इन्होंने अपना टाइटल वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया मेंटल हेल्थ रीजंस की वजह से, जिसके बाद अब मिस USA 2023 का क्राउन सवाना गांकीविच को पहनाया गया है। मेजर राधिका सेन ऑफ द इंडियन आर्मी हु वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये बिलोंग करती है हिमाचल प्रदेश से, और ये सेकेंड इंडियन बनी है टू बी अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इनका नाम याद रखिएगा, मेजर राधिका सेन। इनके अलावा मेजर सुमन गवानी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2019। Which company won the 2024 Fortress Cyber Security Award for Organizational Excellence? ये कंपनी है स्टारटेक। स्टारटेक इज़ अ ग्लोबल कस्टमर एक्सपीरियंस एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी। इसको ये दिया गया है 2024 का फोर्ट्रेस साइबर सिक्योरिटी अवार्ड। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की, तो यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन अप्रैल 2024? इनका नाम है प्रवीण रंजन। 2010 बैच के इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं और ये डायरेक्टर बने हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल? ये हैं जस्टिस दिनेश कुमार। 4 साल के टर्म के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। हु अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी न्यूज़? इनका नाम है मौसमी चक्रवर्ती। फिर अगला क्वेश्चन है विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया? ये हैं करीना कपूर खान। इनसे पहले लास्ट ईयर आयुष्मान खुराना को भी नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था यूनिसेफ इंडिया का। अभी करीना कपूर खान बनी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द GST अपीलेट ट्रिब्यूनल? ये हैं संजय कुमार मिश्रा। पहले प्रेसिडेंट बने हैं GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के। 4 साल के टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया गया है और इन्हें ओथ ऑफ ऑफिस दिलवाई गई है बाय द यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? ये हैं सुबोध कुमार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जू फेहोंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया? ये चाइना के एम्बेसडर भारत में अपॉइंट किए गए हैं। ईदा सिशा नोंगरेंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन DGP ऑफ विच स्टेट? ये मेघालय की पहली महिला DGP बनी है। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इफ़को? अगेन इफ़को के दिलीप संघानी फिर से प्रेजिडेंट बने हैं। वाइस प्रेजिडेंट हैं इफ़को के बलबीर सिंह।
हु हैज़ अपॉइंटेड डेविड साल्वागनिनी एज इट्स फर्स्ट चीफ AI ऑफिसर। नासा के चीफ AI ऑफिसर इनको बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद अ टेन्योर अप टू अगस्त 6, 2028। 2028 तक के टेन्योर के लिए CBI के डायरेक्टर बने हैं, एडिशनल डायरेक्टर बने हैं AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल। Justice Sushmita Fukan Khan and Justice Mitali Thakuria have been appointed as permanent judges of which High Court? तो ये दोनों ही गुवाहाटी हाई कोर्ट के परमानेंट जजेस के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। एडिशनली जस्टिस राजेश शेखरी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल जज इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। 1 साल के लिए इनका टर्म फिर से बढ़ा दिया गया है। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द प्रेजिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? ये हैं संजीव पुरी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेजिडेंट ये बनाए गए हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स एट बार्क इंडिया इन 2024? इनका नाम है डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी। बार्क के CEO कौन है? नकुल चोपड़ा हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसे 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। शील नागू हैज़ बिकम द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं शील नागू। फिलहाल जो चीफ जस्टिस हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रवि मलिमथ, ये रिटायर हो रहे हैं, मतलब रिटायर हो चुके हैं। जबलपुर में MP का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि नाफेड इन 2024? जेठा भाई भारवाड़ चेयरमैन बने हैं नाफेड के। गुजरात असेंबली के डिप्टी स्पीकर भी हैं ये, ठीक है। हु इज़ लीडिंग द अडॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी फॉर द इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया? इनका नाम है नाजमी वाजरी। एडॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की चेयरपर्सन बनी है। इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया गवर्निंग बॉडी है इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स की। भारत में 14 मार्च 1967 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन अमेरिकन जया बडिगा अपॉइंटेड जज इन द सेक्रामेंटो काउंटी। शी बिलोंग्स टू विच प्लेस इन इंडिया? भारत में विजयवाड़ा से संबंधित हैं और सेक्रामेंटो काउंटी कैलिफोर्निया में जज के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। क्लाउस श्वाब विल स्टेप डाउन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव रोल ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बाय विच ईयर? तो 2025 में ये अपनी कार्यकारी भूमिका से हट जाएंगे। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है फिलहाल, इतना याद रखिएगा। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर वी कामत और इनका 1 साल के लिए इनके कार्यकाल को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ SSC? SSC के चेयरमैन हैं राकेश रंजन। विजय खंडूजा हैज़ बिकम इंडियाज़ एम्बेसडर टू विच कंट्री? ये कैमरून में भारत के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इंडियन एम्बेसडर्स यहाँ रिवाइज करें तो अंगोला में भारत के एम्बेसडर हैं विधु P नायर, ऑस्ट्रिया में शंभू S कुमारन, चिली में अभिलाषा जोशी, क्यूबा में T आर्मस्ट्रॉन्ग चैंगसन, चेक रिपब्लिक में रवीश कुमार, डेनमार्क में मनीष प्रभात, इराक में सुमेंदु बागची, लग्जमबर्ग में सौरभ कुमार, म्यांमार में अभय ठाकुर, नाइजर में सीताराम मीना, रशिया में विनय कुमार, स्लोवेनिया में L प्रशांत पीसे, तुर्कमेनिस्तान में मधुमिता हजारिका भगत और जिम्बाब्वे में ब्रह्मा कुमार। नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच सिटी वॉज रैंक्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQ Air, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मेजर्स द रियल टाइम पोल्यूशन ऑफ 101 सिटीज़ वर्ल्ड वाइड? दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी है काठमांडू जो कि नेपाल में है। टॉप 5 पोल्यूटेड सिटीज़ की बात करें तो नंबर 1 पर है काठमांडू, सेकंड पर नई दिल्ली, फिर चियान माई थाईलैंड की, हनोई वियतनाम की और बैंकॉक थाईलैंड की, उसके बाद ढाका बांग्लादेश में। ये हैं टॉप पोल्यूटेड सिटी जो कि IQ Air की वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स रैंकिंग में बताई गई हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इस रिपोर्ट में इंडियन इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो फोरकास्ट की गई है वो 6.6% की गई है। IMF ने ग्रोथ रेट 6.8% की बताई है और OECD के द्वारा बताया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी 3.1% से ग्रो करेगी 2024 में और 3.2% से 2025 में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 159, ऑप्शन बी करेक्ट है। इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है। भारत है 159 नंबर पर 180 कंट्रीज़ में से। और वर्ल्ड फ्रीडम डे कब मनाते हैं? 3 मई को। Which Indian city or cities have been included in the top 50 wealthiest cities of the world by the Wealthiest Cities Report 2024?
तो भारत में मुंबई और दिल्ली दोनों ही ऐसी हैं जो दुनिया की टॉप 50 वेल्थिएस्ट सिटीज़ में शामिल हैं। मुंबई की रैंक है 24 और दिल्ली की रैंक है 37। टॉप 10 में एशिया की 5 सिटीज़ शामिल हैं, टोक्यो, सिंगापुर, सिडनी, हांगकांग और बीजिंग। वेस्ट एशिया में दुबई इमर्ज होकर आया है एज द वेल्थिएस्ट सिटी एंड वाज रैंक्ड 21st। पहले नंबर पर है न्यूयॉर्क यूएसए की, सेकंड पर है द बे एरिया यूएसए की। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन सोलर पावर प्रोडक्शन इन 2023? भारत की रैंक थर्ड है इसमें। भारत बना है थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन द वर्ल्ड, ओवरटेकिंग जापान। पहले पर चाइना है, सेकंड पर यूएसए, थर्ड पर इंडिया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट पब्लिश की जाती है बाय द यूके बेस्ड ग्लोबल थिंक टैंक एम्बर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट? इसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया बना है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव ओवर $100 बिलियन इन इनवर्ड रेमिटेंस। यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। ढाका बांग्लादेश में ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन द वर्ल्ड। मैक्सिमम माइग्रेशन ऑफ द इंडियंस वॉज टू द यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम इंडियाज़ बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स? ये है IIM अहमदाबाद। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को रिलीज़ किया गया जिसमें 2000 बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पूरी दुनिया के शामिल किए गए। पूरी दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। भारत में बेस्ट इंस्टीट्यूशन है IIM अहमदाबाद। IISc की प्लेस इसमें 501वें नंबर पर है, IIT बॉम्बे 568 पर, IIT मद्रास 582 पर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 606 पर है। इन पूरे 2000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भारत के 64 इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024, हु इज़ द अफेक्टेड एनिमल? ये है राइनो। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई रिसेंटली। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राइनोज are the most affected animal and cedar as the most affected plant during the period 2015 to 2021 illegal trafficking वगैरह के मामले में। Which Indian company secured the third rank globally at the ATD Best Awards 2024, marking the highest placement for any Indian company? ये कंपनी है NTPC। थर्ड रैंक इसको ग्लोबली मिली है, मार्किंग द हाईएस्ट प्लेसमेंट फॉर एनी इंडियन कंपनी। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक है 39th, टॉप किया है इसे यूएस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ दिल्ली इन द 2024 ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स? दिल्ली इसमें 350 नंबर पर है। हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन सिटी उभर कर आई है दिल्ली अमंग द वर्ल्ड्स 1000 लार्जेस्ट सिटीज़। टॉप 5 सिटीज़ हैं न्यूयॉर्क, लंदन, सेंट जॉस यूएसए की, टोक्यो जापान की और 5वें पर है पेरिस फ्रांस की। इंडियन सिटीज़ जो टॉप 500 के अंदर हैं वो है दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं MOU और एग्रीमेंट्स पर। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ पार्टनरिंग विद NPCI इंटरनेशनल टू डेवलप अ UPI लाइक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम? NPCI के साथ नामीबिया ने पार्टनरशिप की है ताकि UPI की तरह इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम वहाँ के लिए जनरेट किया जा सके। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू एंड विच कंट्रीज ऑडिटर जनरल हैव साइंड ए MOU फॉर ऑडिटिंग कोऑपरेशन? तो हमारे कैग और नेपाल के ऑडिटर जनरल के बीच में एक MOU साइन किया गया है टू एनहांस ऑडिटिंग कोऑपरेशन। इंडिया एंड विच कंट्री हैव अग्रीड ऑन वीज़ा फ्री टूरिस्ट एंट्री बाय द एंड ऑफ 2024? इंडिया और रशिया के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ है ताकि वीज़ा फ्री टूरिस्ट एंट्री 2024 के एंड तक सिटीजन्स जो हैं एक दूसरे की कंट्री में एंट्री कर सकें। विद होम हैज़ द इंडियन आर्मी साइंड एन एग्रीमेंट फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस? तो इंडियन आर्मी ने IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी के लिए अग्रीमेंट साइन किया है। अब बात करते हैं समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस की। वेयर विल द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग बी हेल्ड इन इंडिया? भारत में कोची में देखने को मिली मीटिंग। नेक्स्ट है नीरू यादव रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द UN पॉपुलेशन फंड मीटिंग, शी बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये राजस्थान से संबंधित हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकू हेमा कुमारी को इलेक्ट किया है टू रिप्रेजेंट इंडिया in the United Nations localization of SDGs Women's Leadership in the Local Administration in India प्रोग्राम। UN के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ये प्रोग्राम देखने को मिला।
अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। इसको ऑर्गेनाइज किया गया नेदरलैंड्स में। पहली बार इंडिया ने अपना पवेलियन इस इवेंट में सेटअप किया है। इन विच कंट्री डिड द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम टेक प्लेस इन मई 2024। यह है इंडोनेशिया। फोरम में 4 टॉपिक्स पर फोकस किया गया, वाटर कंजर्वेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी और मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। इंडोनेशिया में ये फोरम हुई थी। Where was the 44th डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स हेल्ड। ये नई दिल्ली में हुई। एम था इसका टू एजुकेट CISOs ऑन साइबर अटैक्स, सेफ गार्ड टेक्नोलॉजीज, लीगल प्रोविजंस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर साइबर सिक्योरिटी। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी हेल्ड रिसेंटली। ये वियना में देखने को मिली, ऑस्ट्रिया की राजधानी है ये। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को लेकर जो कंसर्न्स होते हैं उस वजह से ही ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर वाइडली यूज्ड इन मेडिकल, एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। अब बात करते हैं डिफेंस करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डिड द इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन द मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन अप्रैल 2024। तो यूनाइटेड किंगडम और UK दोनों के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है और इसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया और UK के बीच कुछ और एक्सरसाइज होती हैं जैसे अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष एक्सरसाइज। इंडिया टेस्ट फायर्ड स्मार्ट एंटी सबमरीन मिसाइल डेवलप्ड बाय होम। इसको डेवलप किया DRDO ने, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। इसे शॉर्ट में स्मार्ट बोलते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम। ओडिशा कोस्ट से इसे टेस्ट फायर किया गया। स्मार्ट इज अ नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम। DRDO ने इसे डेवलप किया। हु अज्यूम्ड द चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑन 1 मई 2024। इनका नाम है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द बम्बी बकेट ऑपरेशन टू डॉज द फॉरेस्ट फायर्स नियर नैनीताल। बम्बी बकेट ऑपरेशन को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया ताकि जो भी फॉरेस्ट फायर्स नैनीताल में देखने को मिल रही थी उनको कंट्रोल किया जा सके। इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स हैव कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइज स्ट्राइक 2 इन विच स्टेट। इस एक्सरसाइज को पंजाब में कंडक्ट किया गया है दोनों फोर्सेस के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए। वेयर विल द 7th एडिशन ऑफ द इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति बी हेल्ड। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच होती है और इसको उमरोई मेघालय में 7th एडिशन इसका कंडक्ट किया गया। इंडिया हैज़ रिसेंटली विड्रॉन इट्स मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम विच कंट्री। तो मालदीव्स से भारत ने अपने मिलिट्री पर्सनल्स को विड्रॉ कर लिया, मालदीव्स के कहने पर ही। हु हैज़ बिकम द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी। ये हैं संजय भल्ला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड अ हॉस्पिटल फ्लाइंग इन द स्काई, वट इज़ द नेम ऑफ दिस हॉस्पिटल। इसका नाम रखा गया है भीष्मा। भीष्मा की फुल फॉर्म है बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। 720 kg पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्मा हैज़ बीन लोअर्ड टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ पैराशूट फ्रॉम द AN-32 एयरक्राफ्ट ऑफ द एयरफोर्स। इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया एयरफोर्स के द्वारा। डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरामाने रिलीज्ड अ 250 रुपीज़ कमेमोरेटिव कॉइन टू सेलिब्रेट द 250th फाउंडेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। 250वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया मजगांव डॉक लिमिटेड का और इसी के सेलिब्रेशन के तहत 250 रुपये का सिक्का जारी किया गया डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा। वेयर इन उत्तर प्रदेश आर द AK-203 असॉल्ट राइफल्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एज अ पार्ट ऑफ एन इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर। तो यूपी में कोरवा जो जगह है यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी की गई है। तब ये इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर के तहत AK-203 असॉल्ट राइफल्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। वेयर हैज़ द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। इसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। एम है टू फर्दर एक्सपैंड द साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन साइबर सिक्योरिटी। हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडेंट ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी। इनका नाम है वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह। नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट के रूप में चार्ज लिया इन्होंने। हाउ मच हैज़ आर्मी चीफ मनोज पांडे's टेन्योर बी एक्सटेंडेड। इनका टेन्योर 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है जो लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे उस सब की वजह से। वट टाइप ऑफ मिसाइल डिड फ्रांस सक्सेसफुली टेस्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन डुरंडल। न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है फ्रांस के द्वारा ऑपरेशन डुरंडल के तहत।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप्ड बाय द डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? इसका नाम है रुद्रम 2। DRDO के द्वारा इसे सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया है। एयर टू सरफेस मिसाइल है फ्रॉम Su-30 Mark 1 एयरक्राफ्ट ऑफ द ओडिशा कोस्ट। इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम है जिससे एयर टू सरफेस रोल के लिए बनाया गया है टू न्यूट्रलाइज सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमी असेट्स। नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच IIT वाज अवॉर्डेड अ पेटेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इंडिजिनसली डेवलप्ड कॉम्पैक्ट इन्वर्टर? IIT पटना के द्वारा पेटेंट करवाया गया है इस इन्वर्टर का जो कि इंडिजिनसली डेवलप किया गया है IIT पटना के द्वारा। ये लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है और ईजी टू पोर्ट इन्वर्टर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डायनासोर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन अर्जेंटीना? इसका नाम है चाकीसोरस नेकुल। डायनासोर है ये, हर्बीवोरस डायनासोर मीडियम साइज़ का, जिसे अर्जेंटीना से खोजा गया। रिसेंटली एस्ट्राजेनेका एक्नॉलेज्ड दैट इट्स कोविड वैक्सीन कोविशील्ड कैन लीड टू थ्रोम्बोसिस। इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ द ब्लड। थ्रोम्बोसिस जो है ब्लड की डिजीज़ है और अभी रिसेंटली एस्ट्राजेनेका ने एक्नॉलेज किया था कि कोविशील्ड के ज़रिए थ्रोम्बोसिस कुछ लोगों को हो रहा है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मून मिशन चैंग E6 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? ये चाइना का मिशन है मून के लिए, मून से सैंपल्स को वापस लेकर आना धरती पर, और मून से भी कहाँ, मून का जो डार्क साइड है वहाँ से सैंपल्स लेकर आना, ये चाइना का मिशन है। विच इंडियन एस्ट्रोनॉट इज़ गोइंग टू ट्रेवल टू स्पेस फॉर द थर्ड टाइम? तीसरी बार स्पेस में ट्रेवल के लिए जा रहे हैं सुनीता विलियम्स। नासा के स्टार लाइनर मिशन के तहत। A new species of tardigrade discovered marine off the coast of Tamil Nadu is named after whom? इसका नाम चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है, बैटिलोप्स चंद्रयानी। टार्डिग्रेड का नया स्पीशी खोजा गया है, कहाँ से? तमिलनाडु से। विच प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन इज़ यूज्ड इन इसरोज सेमी क्रायोजेनिक इंजन? ये है लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन। इसरो ने डेवलप किया एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन विद अ थ्रस्ट ऑफ 2000 kN। इंजन यूजेज लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन एज प्रोपेलेंट्स। इस डेवलपमेंट का एम है टू इन्हांस द पेलोड कैपेसिटी ऑफ लॉन्च व्हीकल Mark 3 एंड फ्यूचर लॉन्च व्हीकल्स। इसरो हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द PS4 रॉकेट इंजन। इट इज़ पार्ट ऑफ विच लॉन्च व्हीकल? ये PSLV का पार्ट है, PS4 रॉकेट इंजन। विच कंपनी इज सेट टू डिप्लॉय द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर इन सऊदी अरबिया बाय 2025? ये कंपनी है पास्कल। पेरिस बेस्ड स्टार्टअप है पास्कल। ये इंस्टॉल करेगा 200 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर को सऊदी अरबिया में। नेम द फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट हु रिसेंटली फ्लू टू स्पेस विद ब्लू ऑरिजिन एट द एज ऑफ 90। ये है एड ड्वाइट, पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट हैं। 90 साल की उम्र में इन्होंने स्पेस की यात्रा की है। ब्लू ऑरिजिन नासा का मिशन है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन में। एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसके बिल नेल्सन। Which country received the first shipment of the R21 Matrix M malaria vaccine from the Serum Institute of India? इसका आंसर होगा अफ्रीकन कंट्रीज़। पहला शिपमेंट मलेरिया वैक्सीन के लिए जो जा रहा है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा इस वैक्सीन को बनाया गया है। मलेरिया एक इन्फेक्शन है जो कॉज होता है बाय अ प्लाज्मोडियम पैरासाइट, फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से। वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्योज न्यूली इनाग्रेटेड अटाकामा ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? ये लोकेटेड है कैरो चर्चनंतर चिली में। रिसेंटली इसको इनाग्रेट किया गया है चिली की अटाकामा डिजर्ट में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ग्लीसेट 12b रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? ये एक तरह का अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट है जिसे नासा के टेस मिशन के तहत जो टेलीस्कोप भेजा गया था उसके ज़रिए कैप्चर किया गया है। एम्ब्लिका चक्रवर्ती द न्यू प्लांट स्पीशीज़ वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम विच फॉरेस्ट रेंज ऑफ केरला? तो ये जो है अडा मलयार फॉरेस्ट रेंज ऑफ केरला, यहाँ से इसको खोजा गया है। प्लांट की एक नई स्पीशीज़ है और इसे बॉटनिस्ट तपस चक्रवर्ती के नाम पर इसे नाम दिया गया है। अब लास्ट कैटेगरी है हमारी ऑबिचुरीज। 2-3 क्वेश्चन है इसमें। हु वॉज नोन फॉर हिज रोल्स इन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड टाइटैनिक एंड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79? ये हैं बर्नार्ड हिल। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और टाइटैनिक में अपने रोल के लिए जाने जाते हैं एक्टर थे, अभी इनकी डेथ हो गई है। हु वॉज सिकंदर भारती हु पास्ड अवे रिसेंटली? ये कौन थे? एक फिल्म डायरेक्टर थे जिनकी डेथ हो गई है। घर का चिराग, जालिम, रुपीस 10 करोड़, भाई भाई जैसी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं।
और इसी के साथ हमारी ये वीडियो आज की ख़त्म होती है। मई 2024 के कंप्लीट करंट अफेयर हमने रिवाइज़ कर लिए हैं, डेली तो करते ही हैं। ये देखने के बाद एक बार PDF से पढ़ लीजिएगा या फिर मन करे तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा रिवाइज़ करते हुए, तो बस हो जाएगा सब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।